लास्ट लेक्चर में जैसे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन किए थे उसी तरीके से यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन है। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन लिमिट है 0 to इन्फिनिटी 0 to x e माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है, अपन को यहाँ पे सबसे पहले लिमिट को डिफाइन करना है। आउटर लिमिट हमेशा कांस्टेंट होगा। आउटर लिमिट है 0 to इन्फिनिटी। इनर लिमिट क्या है 0 to x। 0 to x है मतलब ये लिमिट किसका है y का है। जब ये लिमिट y का है इसका मतलब अगर अपन डायरेक्ट इंटीग्रेट करते तो फर्स्ट इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट पे होता y के रिस्पेक्ट पे होता, लेकिन ये आसानी से इंटीग्रेट होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि फंक्शन क्या ई माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई का फॉर्म है। ई माइनस वन बाई वाई को अपन डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है तो अपन क्या करेंगे, इसमें चेंज करेंगे। ऑर्डर को चेंज करने के पहले फर्स्ट अपन क्या करेंगे, लिमिट के थ्रू एक रफ स्केच ड्रॉ करेंगे और उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे लिमिट डिफाइंड करने के बाद। तो सबसे पहले आउटर लिमिट को डिफाइन कर रहे हैं। आउटर लिमिट क्या है, x इक्वल टू 0 है। x इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड है x इक्वल टू इनफाइनाइट। x इक्वल टू इनफाइनाइट किसको डिफाइन करता है, रे को डिफाइन करना है, o टू x रे को डिफाइन करता है। ठीक है, अब इनर लिमिट पे देखना, इनर लिमिट क्या है y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा, y इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। फोर्थ लास्ट लिमिट क्या है, y इक्वल टू एक्स। y इक्वल टू एक्स क्या है, लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन है। ठीक है, विथ 45 डिग्री। ये हो गया तुम्हारे पास y इक्वल टू एक्स, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और रे ओ एक्स एक्सिस। ठीक है, अब एरिया ऑफ इंटीग्रेशन देखना है कि कौन सा पोर्शन एरिया के लिए डिफाइंड हो रहा है। आउटर लिमिट के देखेंगे तो आउटर लिमिट के अकॉर्डिंग x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट को शो करेगा। x इक्वल टू 0 है ना, पॉजिटिव पॉइंट होगा। x इक्वल टू 0 मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है x की लिमिट और कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट जहाँ पे x की वैल्यू 0 टू इनफाइनाइट, ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होगा, आउटर लिमिट के थ्रू शो हो रहा है। अब सेकंड लिमिट इनर लिमिट के थ्रू देखते हैं तो y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 मतलब ये हमारा x एक्सिस आ गया। तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये बिल्कुल फिक्स हो गया। फर्स्ट x इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी से फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा था x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट थे। अब सेकेंड जो है y की लिमिट 0 है, y की लिमिट 0 है मतलब x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसे एकदम परफेक्ट अपन को पता चल गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ही एरिया ऑफ इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट को भी दो पोर्शन में डिवाइड किया गया है y इक्वल टू एक्स लाइन से। एक पोर्शन है ए ओ और y एक्सिस का और दूसरा पोर्शन है ए ओ एक्स एक्सिस का। अब अपन को ये देखना है कि ऊपर वाला पोर्शन इंटीग्रेशन के लिए लेना है कि नीचे वाला इंटीग्रेशन के लिए लेना है। फिर से देखना है y इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, y की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, 0 से शुरू हो रही है और y की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, x पर जा रही है। तो जब इनर लिमिट है इनर लिमिट के अकॉर्डिंग अपन स्ट्रिप लेते हैं। इनर लिमिट किसका है, y का है, तो स्ट्रिप किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो वी टेकिंग स्ट्रिप पैरेलल टू द y एक्सिस। जब स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस है और y की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करी, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू x और ऊपर वाले पोर्शन पे डिफाइंड नहीं हो रहा है तो एरिया ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा, ए ओ एक्स होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये देखा कि जो इंटीग्रेशन है वो इजी वे में y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं हो पाता है। तो हमने क्या किया, चेंज किया ऑर्डर को। ऑर्डर को चेंज करने के पहले हमने एक रफ स्केच ड्रॉ किया और ये बताया कि एरिया ऑफ इंटीग्रेशन कौन सा होगा, है ना। तो एरिया ऑफ इंटीग्रेशन आ रहा है हमारा ए ओ एक्स का फॉर्म। जब ए ओ एक्स एरिया ऑफ इंटीग्रेशन आ रहा है और जो टेकिंग स्ट्रिप है या गिवन स्ट्रिप है वो क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, मतलब इनर लिमिट वाई का, इसलिए अपन स्ट्रिप क्या लेंगे, पैरेलल टू वाई एक्सिस लेंगे। अब हमको क्या करना है, चेंज करना है। तो जो स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस लिया है और एरिया ऑफ इंटीग्रेशन ए ओ बी लेके चल रहे हैं या ए ओ एक्स लेके चल रहे हैं, इसी पे अपन स्ट्रिप को क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। तो गिवन स्ट्रिप पैरेलल टू द वाई एक्सिस ऑन चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन
वी टेकिंग स्ट्रिप या वी टेक स्ट्रिप पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो फिर से इस रफ स्केच को बना लिया, एंगल बना ए ओ एक्स एक्सिस, है ना। अब यहाँ पे स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेके चल रहे हैं। जब स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सिस ले रहे हैं तो लिमिट चेंज हो जाएगा। अब लिमिट किसकी डिफाइंड होगी, एक्स की डिफाइंड होगी। एक्स की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, इस लाइन y इक्वल टू एक्स से शुरू हो रही है, तो x की लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, y होगी। और ये पोर्शन बाकी राइट हैंड साइड का पूरा पोर्शन ओपन है, मतलब इसका एंड पॉइंट या क्लोज लाइन डिफाइंड नहीं है। तो एरिया ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ है, ए ओ एक्स है, तो x की लोअर लिमिट y होगी और अपर लिमिट क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। तो इस तरीके से ए ओ एक्स से अपन को लिमिट ऑफ x डिफाइंड हो रहा है, x इक्वल टू वाई टू एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये लिमिट ऑफ x डिफाइंड हो गया। अब ये x की लिमिट जो है वो इनर लिमिट हो जाएगी। कहाँ से कहाँ हो रहा है, x इक्वल टू वाई टू एक्स इक्वल टू इन्फाइनाइट। ठीक है, अब अपन को y की लिमिट देखनी। y की लिमिट के लिए क्या देखना है कि o पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है, 0 है। और ए पॉइंट मतलब इस एंगल का भी एंड पॉइंट डिफाइंड नहीं होगा, ये भी एक रे के फॉर्म पे जा रहा है। तो y की वैल्यू और x की वैल्यू दोनों क्या जाएगी, यहाँ पे इनफाइनाइट होती जाएगी। तो वैल्यू ऑफ y क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। वैल्यू ऑफ y कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है। और बिकॉज x एक्सिस रे है तो यहाँ पे भी पोर्शन y का भी क्या होगा, क्लोज नहीं होगा। y का जब एरिया क्लोज नहीं होगा तो y की लिमिट भी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो y की लोअर लिमिट क्या होगी, 0, अपर लिमिट क्या होगी, इन्फिनिटी। x की लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, x की लिमिट इस लाइन से स्टार्ट हो रही है, x इक्वल टू वाई टू एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इनर लिमिट फिर से फंक्शन के फॉर्म पे होता है, तो इनर लिमिट x का होगा, x की लिमिट होगी y टू इन्फिनिटी, और आउटर लिमिट कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट हो गया 0 टू इन्फाइनाइट। तो ये y की लिमिट हो गई। अब अपन को इसको इंटीग्रेट करना है। एरिया ऑफ इंटीग्रेशन क्या है तुम्हारे पास, उसके अकॉर्डिंग आउटर लिमिट कांस्टेंट होगा 0 टू इन्फिनिटी। अब ये y की लिमिट हो गई, इनर लिमिट होगा वेरिएबल ऑफ x के y के फॉर्म पे, मतलब x की लिमिट हो गई y टू इन्फिनिटी। इंटीग्रेशन इसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट पे। तो अपन क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर जो x का पावर है उसको t लेके चलेंगे, 2x बाई वाई डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो x यहाँ से x और dx इनकी वैल्यू मिल जाएगी, x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, y बाई टू डी टी। अब लिमिट देखना है, x इक्वल टू अगर y पुट करते हैं तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू y पुट करते हैं तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। x इक्वल टू अगर इनफाइनाइट पुट करते हैं तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, अगर अपन x इक्वल टू लोअर लिमिट लेके चल रहे हैं, y पुट कर रहे हैं तो t की वैल्यू क्या होगी, वाई स्क्वायर बाई वाई से हो जाएगी y। x इक्वल टू अपर लिमिट इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं तो t की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। तो लिमिट ऑफ y x क्या हो गया, इनफाइनाइट, y टू इन्फिनिटी हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है ना। तो इंटीग्रेशन का फॉर्म किस तरीके से हो रहा है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी x dx की वैल्यू क्या होगी, y बाई टू। ठीक है, y बाई टू, इंटीग्रेशन की लिमिट क्या हो गई, y टू इन्फिनिटी e माइनस टी डी टी इंटू डी वाई। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर लिए, y बाई टू मतलब 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी। इंटीग्रेट करें e माइनस टी मतलब y, e माइनस टी मतलब माइनस e माइनस टी, लिमिट y टू इन्फिनिटी डी ऑफ y। ठीक है, तो इसको वैल्यू पुट कर दिए 1/2, 0 टू इन्फिनिटी y, अपर लिमिट माइनस e माइनस इन्फिनिटी, माइनस माइनस प्लस लोअर लिमिट e माइनस वाई डी ऑफ y के फॉर्म पे मिल गया। तो वैल्यू हो गई e माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू होती 0, तो वैल्यू हो गई 1/2, 0 टू इन्फिनिटी y e माइनस वाई डी ऑफ y का फॉर्म। अब y e माइनस वाई डी ऑफ y का फॉर्म मिला। अब इसमें प्रोडक्ट टूल यूज करें, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, लिमिट पुट कर दी। मतलब यहाँ पे अपन क्या यूज कर रहे हैं, आइलेट ग्रुप इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस डबल डिफरेंशिएशन ऑफ देन अगेन इंटीग्रेशन एंड सो ऑन। तो उसी फॉर्म पे चलेंगे, u की वैल्यू हो गई y, तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन y
इंटीग्रेशन ऑफ ई माइनस वाई माइनस ई वाई माइनस यू डैश मतलब वाई का डिफ्रेंसिएशन 1 और v2 मतलब ई माइनस वाई, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वैल्यू क्या होगी माइनस वाई ई माइनस वाई इक्वल टू। अब यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, ई माइनस इन्फिनिटी क्या होता है अपन को पता है, ई माइनस इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो ई माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, ई 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो आंसर हो जाएगा 1/2। ठीक है, एक और क्वेश्चन अपन इसी पैटर्न पे चलते हैं। इवेल्युएट बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट है 0 to 3 इंटीग्रेशन 1/√/4 माइनस वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है, फिर से रफ स्केच ड्रॉ करना है, जो लिमिट गिवन है उसके बेस पे फिर इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे देखना आउटर लिमिट कांस्टेंट रहेगा हमेशा, इनर लिमिट फंक्शन के फॉर्म पे रहेगा। आउटर लिमिट कांस्टेंट है 0 to 3, इनर लिमिट है 1 to √/4 माइनस वाई। √/4 माइनस वाई का फॉर्म है मतलब ये x की लिमिट होगी, इनर लिमिट हो गई x की, आउटर लिमिट हो गई y की। अब अपन इसकी लिमिट के अकॉर्डिंग इसको रफ स्केच ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 क्या होगा लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस। एक लाइन ड्रॉ किए x इक्वल टू 1 मतलब लाइन पैरेलल टू द x इक्वल टू 1, तो ये हो गया x इक्वल टू 1 लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस। अब ये हो गया x इक्वल टू √/4 माइनस वाई, सिंप्लीफाई किए x² इक्वल टू 4 माइनस वाई, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुआ। सेंटर पॉइंट हो गया इसके, वर्टेक्स हो गया 0 to 4, तो ये 0 to 4 अपन ने वर्टेक्स ले लिया और 0 to 4 वर्टेक्स हुआ और x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 1 पॉइंट पे ये कहाँ पे कट करेगा ये देखना है। x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या होगी 3। तो जब अपन इसको है ना पैराबोला के फॉर्म को 0 to 4 पे कट करेंगे है ना, ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ये हो गया x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 4, तो ये किस पॉइंट पे कट होगा है ना, x इक्वल टू 1 है मतलब यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो ये हो गया x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 3, सी पॉइंट हो गया। ठीक है, अब थर्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिमिट पे जाना है, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 मतलब ये हो गया x एक्सिस, y इक्वल टू 0 मतलब ये हो गया x एक्सिस, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 मतलब ये वैल्यू हो गई y इक्वल टू 3 मतलब x की वैल्यू क्या y इक्वल टू 3 मतलब ये हो गया लाइन x की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। y इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, मतलब जो ये 1 लाइन है उसको कट करेगा। y इक्वल टू 3 मतलब x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो ये हो गया y इक्वल टू 3 लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस। ये रफ स्केच बन गया, ये देखो रफ स्केच बना, ये पैराबोला है सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस होगा क्योंकि इवन पावर ऑफ x है। सेंटर पॉइंट तुम्हारा वर्टेक्स हो गया 0 4 एंड ये लाइन हो गया x इक्वल टू 1 पैरेलल टू y एक्सिस, y इक्वल टू 3 पैरेलल टू x एक्सिस। अब अपन को ये डिफाइन करना है कि एरिया ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा। एरिया ऑफ इंटीग्रेशन से फिर से लिमिट से जाना, लिमिट कहाँ से शुरू हो रहा है x इक्वल टू 1 to √/4 माइनस वाई, x इक्वल टू 1 मतलब क्या होगा लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस। तो एरिया कहाँ से शुरू होगा, इस लाइन से शुरू हो जा रहा है x की एरिया और कहाँ पे कट कर रहेगा, यहाँ कहाँ पे टच करेगा, उसकी बाउंड्री क्या होगी x इक्वल टू √/4 माइनस वाई। तो जब लिमिट ऑफ x डिफाइंड है तो वी टेकिंग स्ट्रिप पैरेलल टू द x एक्सिस, तो x की वैल्यू कहाँ शुरू हो रही है x इक्वल टू 1 से शुरू हो रही है और कहाँ पे एंड हो रही है x इक्वल टू √/4 माइनस वाई। तो x के लिए वैल्यू क्या होगी या पॉइंट क्या होगा a to b होगा, जहाँ पे a पे 1 होगा और b कहाँ होगा इस कर्व को टच करेगा, तो x इक्वल टू √/4 माइनस वाई ये पूरा लाइन होगा। ठीक है, अब y की लिमिट देखना है, y की वैल्यू 0 है तो 0 मतलब ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा और y इक्वल टू 3 है मतलब इस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से x इक्वल टू 1 ये हुआ कर्व, ये हुआ y इक्वल टू 0 और ये हुआ y इक्वल टू 3। तो जो ये वाला पोर्शन एक ट्रायंगल फॉर्म पे एक कर्व का फॉर्म बन रहा है वो क्या होगा एरिया ऑफ इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरीके से देखो, ये हुआ x इक्वल टू 1 की लाइन, ये हुआ x इक्वल टू √/4 माइनस वाई की लाइन, ये हुआ y इक्वल टू 0 की लाइन और ये पॉइंट हुआ y इक्वल टू 3 के लिए। तो एरिया ऑफ इंटीग्रेशन हो गया a b c। ठीक है, अब अपन को क्या करना है,
अभी जो स्ट्रिप था गिवन पैरेलल टू एक्स एक्सिस था, नाउ वी टेकिंग स्ट्रिप पैरेलल टू द वाई एक्सिस, तो पैरेलल टू द वाई एक्सिस स्ट्रिप लेके चलेंगे। अब फर्स्ट लिमिट वाई की डिफाइन करेंगे, तो पी किस पॉइंट पे है, किस लाइन पे है, ए बी पे है, ए बी पे वाई की वैल्यू क्या है, 0 है, तो वाई की लिमिट क्या हो गई, लोअर लिमिट हो गई 0। और क्यू किस पॉइंट पे है, इस कर्व पे है, कर्व किस फॉर्म पे, वाई इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो वाई की लिमिट कहाँ से शुरू हो रही है, 0 से शुरू हो रही है, और टच कहाँ पे कर रहा है, हर एक पोर्शन पे एंड पॉइंट इसका 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो y की लोअर लिमिट हुई 0, अपर लिमिट हो गई 4 माइनस एक्स स्क्वायर। और x की लिमिट देखने के लिए इस लाइन को देखना है, a टू b, a पॉइंट पे x की वैल्यू 1, b पॉइंट पे x की वैल्यू है 2, तो लिमिट ऑफ x हो गया 1 to 2। ठीक है, अब लिमिट पुट करती है 1 to 2, 0 to 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस वाई डी वाई डी एक्स। पहले अपन क्या करेंगे, जो इनर लिमिट है किसका है, y का है, तो सबसे पहले y के रिस्पेक्ट पे इंटीग्रेट करेंगे, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दोगे तो इस फॉर्म पे इक्वेशन आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर दोगे, सिंपल इंटीग्रेशन है, तो आंसर इस तरीके से डिफाइंड हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, ठीक है, थैंक यू।